दुनिया की दूसरी बड़ी जदीद पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी पहुंचे। डिप्टी डायरेक्टर सबात नासर और असगर रांझा ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई। दुनिया की क्राइम एजेंसियों के साथ काम किया, 3 दहाइयों तक फोरेंसिक की मुख्तलिफ एजेंसियों से वाबस्ता रहे। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो पहली फोरेंसिक लेबॉरेटरी बनी है, इसमें आपका क्या किरदार था? 1998 में शहबाज शरीफ उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो स्कॉटलैंड यार्ड विज़िट किया था उन्होंने। तो उस वक्त उन्होंने देखी लैब उनकी, तो उन्होंने कहा कि भी हमने भी ऐसी बनानी, हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो मैं तो उस वक्त अमेरिका में था। तो फिर जब ये 2007 में वापस आए तो होम डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा कि वो लैब कहाँ है जो मैंने उस वक्त कहा था। तो उन्हें उस वक्त होम सेक्रेटरी जो थे, उन्हें कोई क्लू नहीं था कि फोरेंसिक लेबॉरेटरी होती क्या है, क्योंकि वो बाद में मुझे बताया कि हमें तो कोई पता ही नहीं था। शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि आप बना दें, जैसे आपको तो पता ही है जैसे वो कहते हैं। तो मैंने कहा जी ऐसे तो नहीं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, आप पहले मेरी प्रेजेंटेशन लें, हो सकता आप अपना माइंड चेंज कर लें। उसके बाद मीटिंग हुई तो मैंने बताया कि इस तरह अखराजात होंगे, ऐसे होगी, मैं ट्रेन वहाँ से कराऊँगा, चूँकि पाकिस्तान में तो फोरेंसिक का सीड ही नहीं था। तो फिर बहरहाल मैं ये इसके बाद फिर तीसरी मीटिंग हुई। तीसरी मैंने कहा कि जी हाँ मैं कंसल्टेंसी करूँगा आपके लिए, लेकिन मैं चार्ज नहीं करूँगा, आई विल डू इट फ्री, आप मुझे मेरे अखराजात रीइंबर्स करेंगे। तो वो इसलिए मैंने किया कि जो आज मैं बैठा हूँ या जो मैंने अमेरिका मैंने अपना नाम कमाया है, वो 2 चीज़ों से है, पाकिस्तान और ये माँ बाप की दुआएं, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप कितना पढ़े हैं और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हासिल की है? आई बिलोंग टू ए विलेज, टोबा टेक सिंह के करीब है, गांव का नाम है चक 251, GB बहादुर के, उसको वैसे उगी भी कहते हैं। तो वहाँ हमारा हाई स्कूल है मोरूसीपुर, वो बहुत पुराने स्कूलों में से है। तो इस स्कूल के बहुत लोग पढ़े, बहुत इसने आप पैदल जाते थे? हाँ जी, पैदल जाता। कितनी दूर था वो? मेरा ख्याल 1.5 किलोमीटर था। डॉक्टर साहब टाट स्कूल था ये? टाट स्कूल था जी, 6वीं 7वीं 8वीं ये टाट था, 9वीं 10वीं में बेंच थे। फिर उसके बाद कहाँ गए मैट्रिक के बाद? जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है, इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मैं फर्स्ट ईयर दाखिल हुआ 1965 में, 70 में BSc ऑनर्स वहाँ से किया, तो 72 में MSc ऑनर्स। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में नौकरी नहीं की, तो मैं स्कॉटलैंड गया, वहाँ अपनी एजुकेशन और कंप्लीट की। फिर मैं अमेरिका चला गया। स्कॉटलैंड से क्या तालीम हासिल की? उस वहाँ पे मैंने MSc, एक और MSc की, अपना फील्ड चेंज किया। जहाँ मेरा एग्रीकल्चर था और फूड्स केमिस्ट्री था, तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी इधर को चेंज कर लिया। फिर मैं अमेरिका चला गया। क्या इसी शोबे में मज़ीद तालीम हासिल की या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल किया? नहीं, PhD की इसमें। अच्छा, PhD? हाँ जी, PhD करने के बाद फिर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में यंगस्टोन एक छोटा सा शहर था, छोटा नहीं था, उसकी लैब छोटी सी थी, तो वहाँ पुलिस लैब थी। वहाँ उन्होंने 2-4 सेक्शन थे, तो उन्होंने नारकोटिक सेक्शन चलाना था, तो मैंने कहा कि जी आप इसको बनाएं। फिर मुझे जॉब ऑफ़र हुई इलिनॉय स्टेट पुलिस फोरेंसिक सर्विसेज एजेंसी। ये दुनिया की बड़ी एजेंसियों में से है, अमेरिका में इवन FBI से भी ज़्यादा स्टाफ है इनके पास। तो वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई। वहाँ मैंने 15 साल काम किया है, इलिनॉय स्टेट पुलिस, शिकागो में। डॉक्टर साहब आपकी वहाँ तनख्वाह कितनी थी? वहाँ मेरी उस वक़्त तनख्वाह थी मंथली, जब थी उस वक़्त 1978 से 90 तक, तो मेरी तनख्वाह उस वक़्त $7,000 थी पर मंथ। ये पाकिस्तानी रुपयों में कितनी बनती है? तकरीबन बनता है कोई 20-22 लाख। फिर मैं वहाँ से मैंने इंडियाना गया, इंडियानापोलिस, वहाँ गवर्नमेंट की लैब बनानी थी DNA की। आई एस्टैब्लिश दैट। 15 साल में वहाँ रहा हूँ। वहाँ मेरी सैलरी जो थी वो $12,000 पर मंथ थी। फिर मैं अपनी लैब बनाई, आई बिल्ट माई ओन प्राइवेट DNA टेस्ट रिटायरमेंट के बाद।
तो वो मैं अपना आई हैड फुल, आई वाज द बॉस ऑफ द लैब। फिर क्लीवलैंड ओहायो में गवर्नमेंट ने एक लैब बनानी थी, तो आई वाज कॉल्ड देयर। तो वहाँ पे जब मैं आया तो मेरी जो सैलरी थी वहाँ थी $28,000 पर मंथ। अच्छा, वो कितनी बन जाती है? 84 लाख। पाकिस्तान में अब कितनी तनख्वाह है? तो यहाँ मैं ले रहा हूँ $5,000। हाँ जी, ये जो सैलरी है इसमें एक टिकट भी नहीं आता मेरा जाने आने का। अच्छा। हाँ जी। लेकिन खुश हैं आप यहाँ इतनी कम तनख्वाह पे भी? मैं पैसों के लिए ना आता, यहाँ मेरी सैलरी भी थी। आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब। इसलिए आया था कि पाकिस्तान में चूँकि एक चीज़ बन जाएगी और अल्लाह ताला शायद गुनाहगार लोग है, कोई अल्लाह ताला इसी से बख्शिश कर दे, चूँकि एक सदका जारिया शुरू हो गया है कि लोगों को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं इससे। और दूसरा है कि टू पे बैक टू द कंट्री, तो इसीलिए आई पे बैक टू द स्कूल। मैंने अभी वहाँ पे आप बायोलॉजी लैब बनाई अपने फंड्स से। अच्छा। और वो बायोलॉजी लैब देखने वाली है, चूँकि अपने स्कूल में, अपने हाई स्कूल में बायोलॉजी लैब बनाई है, बोटेनिकल गार्डन बनाया है। वो आई डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर्स जाके, और वो पर्सनल फंड से बनाई है। और पाकिस्तान के किसी कॉलेज में भी ऐसी लैब नहीं होगी, लेट अलोन से हाई स्कूल। डॉक्टर साहब, ये फोरेंसिक है क्या? अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो ये फोरेंसिक लैब जो है ये क्या करती है? फोरेंसिक साइंस कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एप्लीकेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल एंड अप्लाइड साइंसेस का अप्लाई करना है टू फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। Anything which we can use for the purpose of justice is called forensic science. इस लैब की शोहरत तो बहुत अच्छी है। अब तक आप कितने केसेस में मुआवनत फराहम कर चुके हैं? केसेस एनुअली हम 1,30,000 से 35,000 केस की रिपोर्ट इशू करते हैं हर साल। और ये केस में एक केस में 100 पीसेस ऑफ एविडेंस भी हो जाते हैं। और 15, अगर हम एवरेज लगा लें 15 पीस पर केस, तो वी एनालाइज अबाउट 2 मिलियन केसेस, 2 मिलियन पीसेस ऑफ एविडेंस एवरी ईयर। 20 लाख शवाहद जो हैं हम उनका टेस्ट करते हैं। इस लैब की अफरादी कुव्वत जो है वो कितनी है? ये है तकरीबन 1300 स्टाफ है, और इसमें कुछ अभी सीटें 150 के करीब खाली हैं, वो अभी हमने फिल कर दिया है। साइंटिफिक स्टाफ क्लोज टू मोर देन 500। तो बाकी ये दुनिया के दूसरी बड़ी लैब है। अच्छा, इससे बड़ी कौन सी है? FBI। तो क्या इंग्लैंड और यूरोप में ऐसी लेबॉर्ट्रीज नहीं है? इंग्लैंड में तो लैब है ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने यूरोप में भी? यूरोप में है, लेकिन स्ट्रेचर की कोई लैब नहीं है। टेस्ट हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका की FBI लैब करती है। देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाट वी डू। वही चीज़, हम वही रिपोर्ट। हमारे पास बाहर से अमेरिका से केस आए हैं। अमेरिका से एक ट्रिपल मर्डर केस था, वहाँ 2 लैब्स में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। चीफ प्रोसिक्यूटर जो था उसने मुझे कॉल किया कि आई वांट टू सेंड एविडेंस टू यू। ट्रिपल मर्डर था, एविडेंस यहाँ आई। हमारी जो रिपोर्ट थी सुपीरियर कोर्ट ऑफ ओहायो में यूज़ हुई। स्कॉटलैंड यार्ड में हमारी रिपोर्ट्स गई हैं, हमने उनके लिए केस किए हैं। वहाँ पे हमें फिर लेटर आते हैं कि कन्विक्शन हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 6-7 केस स्कॉटलैंड यार्ड ने भेजे हैं। नॉर्वे से हमें एक ट्रिपल मर्डर था, नॉर्वे का हमने किया। फिर जज, उस केस में जो जज था, जज, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस बार, तीनों दे विजिटेड द लैब, दे स्पेंट हाफ डे विद मी। अच्छा, यहाँ आए? हाँ, यहाँ आए। उसके बाद दे ट्राई द केस, तीनों को उम्र कैद हुई। इसी तरह इजिप्ट से, सऊदीया से, रशिया। डॉक्टर साहब, जब दूसरे ममालिक से नमूने आते हैं, फोरेंसिक नमूने, तो क्या आप उनसे पैसे लेते हैं? ये PR के तौर पे, ये हमारा एक फोरेंसिक कम्युनिटी थ्रू आउट वर्ल्ड ये है कि दिस इज़ PR। हमें कभी ज़रूरत होती थी हम भी कोई चीज़ उनसे ले लेते हैं। लेकिन ये, हाँ, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना हो, जैसे मैं जब ज़ैनब केस हमने हल किया था, आपको याद होगा 2018 की बात है, तो उस वक्त मुझे यूरोपियन यूनियन ने कॉल किया था कि आप हमारे ब्रसल में आए, हमें प्रेजेंट करें जिस केस के बारे में। तो मैं गया था, पूरी असम्बली को मैंने पौने घंटे का दी डेमोस्ट्रेशन। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी कि भी हम आपसे MOU लिखना चाहते हैं
कि ये जो हमारे या बाकी मुल्कों की मदद करते हैं तो हम साइंटिस्ट आपसे ट्रेन कराना चाहते हैं। मारूफ ज़ैनब केस जो था उसमें आपको क्या क्लू मिला था, क्या ऐसा सबूत मिला था कि आप मुलज़िम तक पहुंच गए थे? लेकिन उसमें ये था कि जब पहला केस हुआ उसके बाद दूसरा केस आ गया तो हमने कसूर पुलिस को बता दिया कि यहाँ सीरियल किलर दोनों एक ही बंदे ने किए हैं, अब बंदा ढूंढना है। वो 90 लोगों का मुख्तलिफ दफ़ा लेके आए, वी एग्ज़ॉनरेटेड देम कि ये नहीं है। फिर ये काफ़ी ये मीडिया में आ गया, फिर काफ़ी इसकी इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बढ़ गया। तो फिर आई सेट विद IG एंड होम सेक्रेटरी, तो आई सजेस्टेड द स्ट्रेटजी ये थी कि ये जितने मर्डर हुए हैं ये 2.5 मील के रेडियस में हुए हैं, 8 के 8 मर्डर। तो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं गवेड़, मैंने यह कहा कि ये बंदा इसी एरिया में से है, तो लेट अस ट्राई दिस वे कि हमें ख़र्चा तो आएगा लेकिन इसको ढूंढना भी ज़रूरी है। तो ये था कि इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उसमें ये किया कि जो वीडियो थी उसमें जो शक्ल बंदे की नज़र आ रही थी ना, हम पहचान नहीं सके, लेकिन उसके हुलिये से ये पता लग रहा था कि ये 30-35 साल का है। तो हमने 1000 के करीब सैंपल लिए थे। तो यहाँ पे लैब में यूं ही सैंपल आता था, उसी वक्त एनालाइज हो जाता था विद इन फ्यू आवर्स। जब हमने 800 मेरा ख्याल 876 पे वी फाउंड द पर्सन, हमने कहा कि ये बंदा है। तो फिर वो 2 दफ़ा डाज भी कर चुका था पुलिस को। पहले उसका सैंपल लेने लगे, कहता है कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर इनको दोबारा हमने कहा कि उस बंदे का दोबारा दोबारा लिया दिन मैच। बिल्कुल ठीक। इसी तरह चूनिया का केस था, आपको पता होगा, 4 वो भी सीरियल किलर था, 60 वाइज करता था। मोटरवे जो था वो यूनिक केस था। डेटाबेस होता है कि जितने क्रिमिनल हैं उनका आप ओरल स्वाब लेके हमें दे दे तो हम उसका DNA प्रोफाइल करके रजिस्टर कर लेते हैं। जब भी कभी कोई केस आता है हमारे पास, वो हम उसके केस चेक करते हैं कि इनमें से तो नहीं कोई। चूँकि 63% ऑफ द पीपल व्हेन दे आर इनकार्सरेटेड गो टू जेल, आफ्टर सर्विंग जेल दे कम आउट, they're going to commit the same crime again. That's the basis of these databases. डॉक्टर साहब, मोटरवे केस में कैसे कामयाबी हासिल की? वो तो बड़ा मुश्किल था केस। ये मोटरवे केस इसी तरह हुआ था। मोटरवे अभी भी हमसे पकड़ा नहीं जाना था। पुलिस वही कह रही थी जैसे ज़ैनब को पकड़ा, इसी तरह वो मोटरवे पे हुआ था। मूविंग है हर चीज़। आज यहाँ पे है मोटरवे पे बंदा, तो चंद घंटे में इस्लामाबाद होगा। तो इसलिए मैं उसकी मुखालफत की थी, लेकिन वे कहने लगे नहीं। जब हमने फीमेल के कपड़े और उसके MLC के सैंपल आ गए, हमें 7 घंटे लगे उसका DNA सीमन आइडेंटिफाई करके उसका प्रोफाइल लेने में। जब हमने चेक किया अपने डेटाबेस में, जो हमने अपने तौर पे बनाया, गवर्नमेंट को चाहिए कि बनाए, इस पे खर्चा करे और बेशुमार खर्चात हैं। वो 2013 में ये आबद मली जो था, इसने एक माँ और बेटी को बहावल नगर में रेप किया था। अब हम तो यहाँ लाहौर में ढूंढ रहे हैं, वो बहावल नगर का कभी ढूंढ सकते थे हम अगर ज़ैनब वाला केस करते? नहीं। हमने 7 घंटे बाद IG को बता दिया था कि ये उसकी पिक्चर दी हमने, उसका NCIC नंबर, उसका एड्रेस, कि ये बंदा बहावलपुर में इस जगह पे है। फिर भी आपको पता है इनको 38 दिन लगे थे पकड़ने में। ये हमने 50 करोड़ का लिया है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा। इसमें फिंगरप्रिंट डाटा जो है ना सारों का क्रिमिनल का आता है। जब कोई क्राइम होता है फिंगरप्रिंट लिफ्ट करते हैं तो यहाँ में चेक करके बताते हैं। कितने केसेस इससे सॉल्व हुए हैं? 131 ब्लाइंड केसेस जिनका कोई कितने पुराने? उसमें से 14, 15 साल पुराने भी हैं। क्योंकि हमने जितना 10 साल 12 साल का जितना डाटा था उन्होंने सारा सिस्टम में ऐड कर दिया। 2,68,000 जो है ना इसमें डाटा है। जितना बढ़ेगा, जितना पुलिस का पास मिलियन में अगर वो हमें दे दें तो हम तो बेशुमार केस सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हमें दे नहीं रहे, हम अपना बना रहे हैं। ये फिंगरप्रिंट लैब है। इसमें जो फिंगरप्रिंट ये क्राइम सीन से उठाते हैं ना, तो यहाँ आके उनको डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर आप मैंने हाथ लगा दिया है ना, यहाँ फिंगरप्रिंट आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन फिंगरप्रिंट लग गया है।
अच्छा, क्राइम सीन का दिखाएं पहले। या तो ये कैसे क्राइम सीन्स पे क्या कोई चीज़ मटेरियल डालते हैं जिससे ये निकलता है? सर हम डिफरेंट डेवलपमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें फिजिकल टेक्निक्स भी हैं, केमिकल टेक्निक्स भी हैं। अच्छा, डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं जिससे प्रिंट डेवलप हो जाता है। इसमें हमारे ये पास तो किसी बच्चे का है। ये सर अब हम डाटा में इंसर्ट करेंगे ना, पता चल जाए। ये पार्शियल प्रिंट होते हैं, ये फुल प्रिंट नहीं, जैसे प्रिंट पार्शियल प्रिंट होते हैं। ये नादरा का कहते हैं ना, नादरा नहीं कर सकता। अच्छा, आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि जी हमने नादरा को भेजे हैं प्रिंट। भेजते हैं, लेकिन वो उनके पास ये सॉफ्टवेयर ही नहीं है। उनका उनके पास पार्शियल प्रिंट नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमने तो ये सब लेना है, 10 लेने, ये भी लेना, फिर ये भी लेना है, जो भी ये लकीर है इसके ऊपर लेनी। लेकिन ये ग्रीन टाउन में केस था ना, जो बच्चा शर्ट भी करके लटका दी उसकी 2016 में, वहाँ पाम प्रिंट थे। इन्होंने नादरा को भेजे, उन्होंने किसी और से मैच किए थे साहिवाल में। हमने जब बंदा पकड़ा तो वो बार्बर था, लोकल डीएनए से पकड़ा, वो पाम प्रिंट बाद में यहाँ मैच हुआ था, यहाँ मैच हुआ, तो उन्होंने किसी औरत का बता दिया मर्डर केस में। मैंने यहाँ लगाया। ठीक है सर, ये देखिएगा सर, ये प्रिंट इसमें आएंगे, यहाँ पे ये पड़े हुए प्रिंट पड़े हुए हैं, ये गॉगल के साथ आएंगे। अच्छा, वैसे नहीं, वैसे ना ले, ये सर आपके सामने है। ये मेरे प्रिंट हैं जो मैंने दीवार पे लगाए थे। ओके, ये सर देखिएगा, ये प्रिंट है, और दीवार के ऊपर सर जहाँ पे प्रिंट होंगे, ये देखें सर आप, ये मैंने हाथ लगाया था अभी। ये देखिएगा, अब ये प्रिंट आ रहे हैं, गॉगल में आएंगे प्रिंट आएंगे। अच्छा, लैब में खाना पीना मना है। अच्छा, ये फिर बाद में यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पेपर वर्क करेंगे, अगर खाना पीना तो दैट्स व्हाट इट इज। और इसमें पूरी सेफ्टी है। मिसाल के तौर पे ये जब आप देखें, वो आई वॉश लगा हुआ है नीचे, ऊपर शावर है। अगर आंख में कोई चीज़ पड़ गई, यू गो देयर वॉश। अगर फायर या एसिड गिर गया, यू पुल 60 गैलन वाटर कम ऑन यू। इसी तरह ये है। ये सेक्शन जो है ना, ये फ़र्ज़ करें क्राइम सीन पे एम्प्टी मिली है। जब गन रिकवर होगी तो फिर गन हमारे पास आएगी, वो फिर टेस्ट फायर करते हैं। वो एम्प्टी जो हमने फायर की है उसको लेके जो क्राइम सीन है, दे ट्राई टू मैच इट, या मैच हो गए। जैसे ये भी फिंगरप्रिंट की तरह है, इसको मैकेनिकल फिंगरप्रिंट कहते हैं। जो एक गन से निकली है ना बुलेट या केसिंग, किसी और से नहीं मैच करेगी, उसी से मैच करेगी। अच्छा, तो ये सेक्शन काफ़ी बिजी सेक्शनों में है। कितने केस आते हैं आपके इस सेक्शन में डेली? सर डेली के 200 से ज़्यादा ही आते हैं पर डे। ये जो मशीन का ये कर रहे हैं, ये 3-3 करोड़ की है मशीन। अच्छा, ये सारे, इनमें से 3 हमने बाई की थी, नहीं 2 बाई की थी, 3 में 4 जो हैं ये डोनेट करवाई थी बाहर से। ये जो ये भी इनका सेक्शन है, इसमें ये वर्कशॉप है। दे आर ट्रेंड टू रिपेयर गन। अच्छा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो गन सस्पेक्ट से रिकवर होती है वो डैमेज कर देते हैं। हमें तो उसको टेस्ट फायर करना है, क्योंकि उसमें से बुलेट, तो दीज पीपल आर ट्रेन टू मेक ए गन और पार्ट पुट इन द गन सो इट कैन मेक इट फंक्शनल, या किसी और से पार्ट लेके उसमें दे फुली ट्रेन टू डू दैट। ये हमारा CSI है, क्राइम सीन। ये 24 आवर 7 ये कहीं भी क्राइम होगा जाएंगे। ये भी डेटाबेस है फायर आर्म का। अच्छा जी, ये हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हमने लिया है, ये 20 करोड़ का था। तो ये इसमें जो भी बुलेट हमारे पास आती है या केसिंग आती है, उसकी 3D पिक्चर लेके इसमें स्टोर होती है। जब कोई नया केस आता है वो हम ऐसे करते हैं सॉफ्टवेयर से, दे कैन मैच के भी हाँ ये गन फलां क्राइम में यूज़ हुई थी। और 800 के करीब हमारी हिट्स आ चुकी। हिट का मतलब पुराने केस से मैच हो चुका है। 800 केस? हाँ जी, अननोन जिनका कोई पता नहीं, जिनके मैच हो गए। दो क्राइम सीन जब आपस में लिंक करते हैं हम उसको एक हिट कहते हैं। तो इस तरह की 782 हिट्स हम रिपोर्ट कर चुके हैं।
जा रहे हैं पॉलीग्राफ, जो लाई डिटेक्टर झूठा सच पूछने वाली। हाँ जी, जिसमें आप बोलते हैं और झूठ सच पकड़ा जाता है। बिल्कुल, ये वाकई पकड़ा जाता है? बिल्कुल पकड़ा जाता है। कैसे डॉक्टर साहब, ये क्या? ये आपको दिखाते हैं। ये नफ्सियाती चीज है या नहीं, कीमियाई चीज है? नफ्सियाती सवाल जो है नफ्सियाती है, तो बाकी ये केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री है। ये लाई डिटेक्टर्स करें जी, जरा टेस्ट करें जरा मेरा। सारी चीजें निकल आएंगी ना करवाओ, सारी चीजें निकल आएंगी। सवाल ना पूछो। नहीं, वो टेस्ट करो ना जो नंबर वाला। हाँ, आपको नंबर देंगे जी, एक पर्चियाँ, एक पे एक लिखा होगा, 2 3 10 तक। तो आपको एक पर्ची आप कहेंगे कि भी झूठ बोलेंगे वहाँ के, ये अगर 9 है तो आप कहेंगे नहीं 9 नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको बता देंगे आप झूठ बोल रहे हैं। हम वो दूसरे सवाल नहीं पूछेंगे। कितने लोगों के कर चुके हैं जी टेस्ट? अभी तक हम तकरीबन कोई 5000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट कर चुके हैं, इससे भी ज्यादा हैं। और कितने सही निकले हैं? कोई इससे क्राइम पकड़ा गया? बेशुमार बड़े बड़े क्रिमिनल, बहुत सारे। अब आप देखें, हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम क्रिमिनल आता है तो इस मशीन के लगाने से पहले वो कन्फेस 40% वैसे कन्फेस कर देते हैं। एक मशहूर केस है जो मीडिया में बड़ा रिपोर्ट हुआ था 2013-14 में, ग्रीन डाउन का। उस केस में मौलाना साहब थे, एक कारी साकिब नाम था उनका, उनको पुलिस ने पकड़ा। बच्चा मर्डर हुआ, सोडनी और मर्डर का केस था। तो मौलाना साहब को पुलिस ने पकड़ के इंटरोगेट किया, बहुत मारा उनकी, तो कन्फेस कर गया कि मैंने उसको मर्डर भी किया, सोडनी भी की है। हमारे पास आया, हमने टेस्ट किया, हमने बताया ये बंदा बेगुनाह, इसने ना मर्डर किया ना सोडनी की है, डर के मार के। तो जब इन्हें कहा कि नहीं, कि मैंने कहा आप देखें हमारा जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कहता है नहीं किया, आप इसको कस्टडी में रखें, कल तक हमारा डीएनए का वेट करें। डीएनए में एग्जामिनेशन हो गया, तो इसका इनका भी टेस्ट हो गया कि हाउ एक्यूरेट दीज पीपल आर। तो डीएनए तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो फिर हमने पकड़ा, लोकल बार्बर था। ये साथ ब्लड प्रेशर चेक होगा? जी जी, सारा कुछ मॉनिटर करेंगे। इनमें से एक नंबर आप बता दें, सिलेक्ट कर लें। 3 मैंने इसको सर्कल कर दिया, मैंने आपके सामने कर दिया। मैं अब शुरू करता हूँ। आपने सिंपली ये कहना, आपने किसी नंबर को सिलेक्ट नहीं किया, अच्छा, इंक्लूडिंग 3। अच्छा, जब 3 पे नो करेंगे तो ये झूठ होगा, ठीक है। क्या आपने 1 नंबर का इंतखाब किया था? नो। क्या आपने 2 नंबर का इंतखाब किया था? नहीं। क्या आपने 3 नंबर का इंतखाब? नहीं। क्या आपने 4 नंबर का इंतखाब? नहीं जी। क्या आपने 5 का इंतखाब? नहीं जी। क्या आपने 6 का इंतखाब? नो। अब अगर आप देखें, सबसे ऊपर 3 नंबर आ रहा है जिसको आपने सिलेक्ट किया, यानी इसके ऊपर आपका सबसे बड़ा रिएक्शन आया, डी टू नंबर सर्कल 3, ठीक है। एक बात। और दूसरी, अगर आप, मैं इधर से डाटा से दिखाऊं आपको, ये देखें, ये 3 नंबर है, इसके ऊपर आप ये ग्रीन लाइन देखें, सबसे ऊपर चली गई, ये आपके कार्डियक है। इसी तरीके से रेड लाइन देखें तो ये भी सबसे ऊपर गई है, इन सब के मुकाबले में आप देखें तो ये सबसे ऊपर है। बेसमेंट पे एविडेंस कलेक्शन सेंटर आए, तकरीबन 500 के करीब आईओ डेली यहाँ आता है। ये जो साइंटिस्ट ये रिसीव कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट नहीं है, ये नॉन साइंटिस्ट इसलिए है कि पुलिस बारगेन का चिप लेके आती है कि इसमें केस करा देना। साइंटिस्ट है, नॉन साइंटिस्ट है, इनसे कोई इनको कुछ पता नहीं है। इनको पता है दूसरा किसी पुलिस से ये नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर नंबर एक्सचेंज कर लिया, आई विल टर्मिनेट दैम। पुरतकल्लुफ़ दोहराने का एहतमाम किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अमजद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल कर्नल वजाहत हमदानी, डायरेक्टर एडमन मीशम अब्बास अमजद अली कलियार के हमरा खाना खाया। नेचर से उनका खास लगाव है। दफ्तर के अहाते में हर तरफ अनवा अक़साम के फलदार दरख्त लगा रखे हैं। ये कौन सा आम है? ये देसी आम है। अच्छा। लेकिन ये आपको खाएंगे तो वैसे लगता है जैसे स्वीटनेस उतनी ही है जितनी ये जो ग्राफ्टेड मैंगोज होते हैं। ये लेमन देखें, ये स्पेशल लेमन है, ये सारा साल लगते हैं। देखें इसकी शक्ल देखें जी,
ये साल में 3 दफ़ा। ये साल में 3 दफ़ा लगता है? ये कोई ख़ास किस्म है? हाँ जी, हाँ जी, इसको 12 कहते हैं। अच्छा, ये सारी खजूरें जो है ना इजवा हैं। हिरन को दाना खिलाया। ये पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर है ये। तो यहाँ 150-150 के कमरे हैं जहाँ जेल भी बनी हुई है। चूँकि आईओ सस्पेक्ट्स लेके आते हैं तो यहाँ जेल बनाई है, बाकी औरतों के लिए, फिर बंदों के लिए। फिर यहाँ एक एसी कंटेनर खड़ा, 12 बेड लगे हुए हैं। तो फर्ज करें झारखंड से बंदा रात को एविडेंस लेके पुलिस, तो वो यहाँ सो सकता है। लैब के अंदर साइंटिस्ट फ्लोर इन्होंने खुद साफ करने हैं। अच्छा, जेंटर इज नॉट अलाउड इन एनी लैब। अच्छा, फ्लोर भी इन्होंने साफ खाकरोब नहीं रखे हुए? रखे हुए हैं, वो यहाँ पे करते हैं, लेकिन लैब के अंदर नहीं। लैब के अंदर नहीं जाएंगे, और लैब के अंदर कोई टेक्नीशियन भी नहीं है, सारे काम इन्होंने खुद करने हैं। एविडेंस आती मतलब सस्पेक्ट है रेप के केस में, कपड़े हैं औरत के, MLC है या ब्लैंकेट बेड शीट जहाँ आती है, ये फिर छोटी छोटी चीज़ें जो नज़र आँख से नज़र नहीं आती वो ढूंढते हैं, उसमें टाइम लगता है। फिर छोटे छोटे पीस करके छोटी ट्यूबों में डाल के तो फिर ये DNA को दे देते हैं, इसको हम सेरोलॉजी कहते हैं, आगे DNA में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देन आई विल टेक यू दैट प्लेस। यहाँ DNA शुरू हो गया कि यहाँ फर्ज करें मैं सस्पेक्ट हूँ, मेरा सैंपल लेना है, नॉन सैंपल एक क्राइम सीन से लिया हुआ है या जो भी है वो दूसरी चीज़, ताकि 2 डिफरेंट बंदे डिफरेंट लैब्स में कर रहे हैं, क्योंकि बायस ना हो जाए। मैं दोनों चीज़ें खुद कर रहा हूँ, इनको नहीं पता क्या रिजल्ट है, इनको भी नहीं पता, आखिर जाके मैच होने। ये लैब कोट इसी लैब के जब ये काम ख़त्म कर लेंगे लैब कोट उतार के बाहर आएंगे। ये सैंपल इन ट्यूबों में DNA एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे DNA इसका जो कपड़े का छोटा, ये भी बड़ी महंगी मशीन है। हाँ जी, ये सारी बहुत महंगी मशीनें हैं, तो 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ से कोई कम नहीं है। सैंपल बाहर नहीं आ सकता, ये वहाँ से सैंपल भी जाएगा, फिर ये लैब कोट उतारेंगे, फिर इस कमरे में नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ आके ये लैब कोट पहनेंगे नया। अच्छा, और सफाई का सारा सामान, ये हर कमरे का सामान वो वहीं रहेगा, माप्स वगैरह सारे बाहर नहीं आ सकते दूसरे, एक कमरे का दूसरे कमरे में नहीं जाएगा। वहाँ से सैंपल लेंगे। ये मशीन जो है ये 5.5 करोड़ की एक है, इसमें से हमने 2 ली थी, 3 मैंने डोनेट कराई थी, बाहर से ली थी। पैसे नहीं हम लेते, हम स्पेसिफिकेशन देते हैं कि ये चीज़ हमें लेके दो, पैसा ना लेते हैं ना कभी हमें देने की कोशिश करके नहीं, हमें चीज़ लेके दो, कल को कहना खा गए, इससे बेहतर चीज़ लो। ये रॉ डाटा है, इससे आगे फिर एनालिसिस ये कर रहा था, आगे फिर इससे आगे अगर नेक्स्ट स्टेप दिखाओ। अच्छा, ये 13 का मतलब ये है कि ये 2 जैसे 2 लकीरें हैं ना, एक माँ की तरफ से आती है, एक बाप की तरफ से आती है। इसमें दोनों ही माँ और बाप ने, इसको हम होमोजाइगोट कहते हैं, दोनों ने 13 नंबर ही दिया है। इसमें भी एक है, यहाँ पे 2 कितना नंबर है? 16, 10 और 11 से 10 और 11 का मतलब है कि 10 या तो माँ की तरफ से आया है या बाप की तरफ, इस तरह 11 दोनों में से एक से आया है। और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है अकेले अकेले कि कॉमन पॉपुलेशन में कितना कॉमन है ये वो हमें पता है। तो जब हम ये 15 या 16 या 18 दफ़ा देख लेते हैं ना जगह DNA पे, तो उसमें से फिर हम देखते हैं कि भी इसकी कॉमन पॉपुलेशन या कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है या और कोई नहीं। ये जी मार्क क्राइम सीन है। ये हमने उस वक्त जब लैब बनी थी जगह छोड़ दी थी खुली, क्योंकि वी डिडंट हैव फंड्स। तो अब ये मैंने डिज़ाइन खुद दिया था,
और जर्मनों से बनवाया था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, उसको डिज़ाइन दिया कि ये बना के दे, दे डोनेटेड दिस। और ये हमने खानज़ादा साहब। तो इस सेक्शन में होता क्या है? इस सेक्शन में हम पढ़ाते हैं, क्राइम सीन मार्क करते हैं, जैसे मर्डर मार्क किया, इसी तरह रेप, ड्रग एक्सपोजर, बॉडी ट्रांसफ़र, सारा पहले लोग पढ़ाते हैं स्लाइडों पे। ये दुनिया में दूसरे जगह है ये बनाया, क्योंकि FBI की ये कॉपी की है। वहाँ एक है होगन वैली उसे कहते, वहाँ वो सारी ऐसी चीज़ें बनाई है, उनमें से ये छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ बनाया ताकि रियल केस बना के लोगों को ट्रेन किया जाए। दिस इज़ कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना रोड। तो ये एक घर है, इसमें ये कार है, इसमें हम मार्क करेंगे कि डेड बॉडी ट्रांसफ़र की गई है, अब इसमें से प्रोसेस करो इसको। पहले हम पढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, फिर हम स्टूडेंट जो लर्न करने, फिर हम खुद केस मार्क करेंगे, हाइड करेंगे, एविडेंस जहाँ लगानी है जो भी के सिनेरियो बना के, देन वी विल टेल दैट डेड बॉडी है, ड्रग है, रेप हुआ है कार में, मर्डर हुआ है कार में, वो सारा। इसलिए हमने ये आप देखिए ऐसे अब मार्क करके पढ़ा रहे हैं। ये डेड बॉडी है, इस तरह ये अब है लाउंज। तो अब ये सारा जैसे इनको पढ़ाया, तो जो स्टूडेंट होंगे, जैसे वो देखो स्टूडेंट वहाँ खड़े देख रहे हैं, जब इम्तिहान होगा तो टीचर वहाँ होंगे, ये चारों तरफ ऐसे है। तो ये हाँ, ये बदलता रहता है सीन, जैसे फिल्मों में होता है ना, जिस तरह का केस है उसी तरह का बना लेते हैं। ये नाइफ यूज़ हुआ है, ये उधर नाइफ है। मशहूर ज़माना माइक टाइसन रेप केस क्या था, वो भी तो आपने सॉल्व किया था? हाँ जी, ये केस था, मैं उस जो मशहूर बॉक्सर था। हाँ जी, ही वॉज वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड। वो ये ऐसे हुआ था कि वहाँ एक ब्लैक ब्यूटी पेजेंट हुआ था, जैसे मलका वो बनाते हैं ना वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, एक ब्लैक लेडीज़ का कॉन्टेस्ट था। वहाँ एक यंग लेडी थी, उसका नाम था डेसरे वाशिंगटन, ब्लैक। वो शी वॉज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द पेजेंट। तो वो दिन को माइक टाइसन वाज चीफ ऑफ गेस्ट देयर। तो वो फिरता फिरता उसको ही लाइक्ड हर, तो उसे कहता है कि वुड यू लाइक टू गो फॉर डिनर टुनाइट। शी वॉज अ फैन ऑफ बॉक्सिंग चैम्पियन। तो उसने कहा कि ठीक है। शी वेटेड एट इन द इवनिंग टिल 1 o'clock एट नाइट। वो नहीं आया, सो गई। रात को फ़ोन करके उसे जगाता है कि जी अब चले बाहर चलो। उसने की रूममेट लड़की थी, उससे पूछा कि भाई ये इस वक्त तो कोई बाहर खुली हो, कहते नहीं चले जाओ। वो आई हुई होटल से नीचे, तो होटल के नीचे जब आई तो उसने कहा कि आई हैव टू गो टू माई रूम। एक कैंटरबरी होटल है, बहुत एक्सपेंसिव होटल था इंडियानापोलिस में। 92 में दैट रूम वाज $1,500 पर नाइट, 92 में। तो वो कहती मैंने नहीं जाना। तो उसके साथ बॉडी में बिल्डर था, बॉडी गार्ड था, उसने कहा नहीं बैठ जाओ मेरे साथ कमरे में। और यूँ ही कमरे में गया, शी वॉज रेप्ड। अब मैंने उस प्रोसिक्यूटर से कॉल किया कि आप इससे पूछें, इंटरव्यू करें डिटेल, और इससे A to Z हर चीज़ पूछें, और इसी तरह लड़की से इंटरव्यू करें कि क्या क्या एक्ट उसने किए, तो देन आई कैन टेल यू। तो अब वो अब चूँकि कोर्ट में गया तो वो कभी भी अब झूठ बोला है, तो उसकी हर चीज़ निगेट हो गई है। तो देन ही गॉट 12.5 years। तो फिर ये गया, ये मुसलमान हो गया।